हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम कंप्यूटर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, अभी जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था उसके जो सारे पेपर में कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे उनका पीडीएफ बना के वो क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांस हैं। जो अभी आगे एसएससी सीपीओ और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। क्यों? क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं सारे क्वेश्चन जो अभी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में हुए हैं वो सॉल्व कराऊंगा, और आगे जो सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 1 बाइट जो होता है 8 बिट्स के बराबर होता है। मैंने पहली अपनी जो कंप्यूटर की वीडियो बताई थी उसमें भी बताया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें अगर सबसे पहले बिट होता है, इसमें बिट का मतलब होता है 0 और 1 सिंगल, ठीक है। उसके बाद आपका निबल आता है, ठीक है। निबल, एक निबल में आपका क्या होता है 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। इसको आधा बाइट्स भी बोलते हैं, हाफ बाइट्स भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। और उसके बाद 1 बाइट आता है, ठीक है। और बिट्स जो होता है सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। 1 बाइट आता है, इसमें कितना होता है 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। 8 बिट्स होते हैं, इसलिए इसको आधा बाइट भी बोलते हैं, ठीक है। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। इसके बाद आपका किलोबाइट आता है, तो 1 केबी में कितने होते हैं? 1 केबी में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 1 MB आता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा ही होगा 1024, इस पर केबी होता है, ठीक है। MB के बाद आपका क्या आता है? GB आता है। 1 GB में कितना होता है? 1024 MB होता है, ठीक है। इसके बाद GB के बाद आपका TB आता है। TB के बाद पेटाबाइट आता है, फिर एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट सबसे लास्ट वाला होता है, ठीक है। तो इसमें यहीं पर तक मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहली वीडियो में मैंने बताए हैं। तो यहाँ पे 1024 हो जाता है बस सब में। जैसे यहाँ पे इसके बाद क्या आता है? 1 TB आता है। 1 TB में कितना होता है? 1024 GB होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, तो 1 बाइट जो होता है 8 बिट्स के बराबर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मोशन डेटा डालने के लिए किया जाता है? इसमें सबसे पहले आप देखो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करोगे। अगर आपको पता है इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं तो आप ये मॉनिटर कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। प्लॉटर भी नहीं होगा, ये भी एक टाइप का प्रिंटर होता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो आपके 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ट्रैक बॉल या जॉयस्टिक। तो इसमें बोला है कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मोशन डेटा डालने के लिए किया जाता है, यानी कि इसका आंसर जो होगा ट्रैक बॉल होगा। ट्रैक बॉल क्या होता है? ये माउस की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है एक बॉल लगी होती है साइड पे। इससे आपको क्या होता है, आपको बॉल को, जैसे आपको कर्सर को इधर से उधर ले जाना है, कर्सर मोशन करना है, कर्सर को मोशन कराना है, तो आप उस बॉल को इधर से उधर घुमाते हो। तो इसका आंसर आपका ट्रैक बॉल होगा, ठीक है। माउस में जैसे आप कर्सर ले जाने के लिए आपको माउस को इधर से उधर हिलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ट्रैक बॉल में आपको एक बॉल दी जाती है साइड में, ठीक है। उससे आप इधर उधर मूव करते हो, ठीक है। आप इसको ट्रैक बॉल सर्च करना, आपको दिख जाएगा किस टाइप का होता है। मैंने आपको बता दिया माउस के टाइप का होता है, ये इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है इस, और जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक जो होता है गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। चारों दिशाओं में एक हैंडल की तरह होता है, जैसे आपने देखा होगा कार में आपका गियर डालने के लिए होता है, उसी टाइप का जॉयस्टिक होता है। चारों दिशाओं में मोशन करता है वो आपका, ठीक है। वो भी आपका कर्सर को हैंडल करने के लिए करते हैं, या गेम खेलने में ज़्यादा यूज किया जाता है जॉयस्टिक का। ये भी आपका इनपुट डिवाइस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक ऐसी प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा MIDI, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है MIDI की? इसकी फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कभी कभी। इसकी होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। ये आपका एक पियानो की तरह होता है, कीबोर्ड टाइप का होता है पियानो की तरह, ठीक है। ये आपका जो होता है साउंड को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर से एक डिवाइस होती है डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। ये आप सर्च करके देखोगे तो आपको कीबोर्ड की तरह लगेगा। आपने पियानो देखा होगा,
उसी टाइप का होता है, ठीक है। और ये आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होती है, आपकी मॉनिटर हो जाता है। और बार कोड रीडर आपने देखा होगा, बार कोड को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। और ऑप्टिकल मार्क रीडर ये OMR होता है, OMR सीट को रीड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम में जो भी आप देखते हैं कि जब पहले पुराने जब ऑफलाइन पेपर होता था उस OMR सीट को रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, चारों जो है इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों डिवाइसों का संयोजन है, ये सही है। इसका इस्तेमाल प्रायः कंप्यूटर नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। फायरवॉल क्या होता है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ठीक है। जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसको क्या करता है, फायरवॉल मॉनिटर करता है, ठीक है। देखता है कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। यह वैध संचार के पारगमन की अनुमति नहीं देता है, जबकि ये देता है। या अगर वैलिड होगा, संचार अच्छा ठीक होगा तो उसको आप इसकी अनुमति देता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे कथन सही नहीं है पूछा है। यह नियमों के आधार पर नेटवर्क प्रसारण की अनुमति देता है, ठीक है। ये 3 सही है, ये गलत है, ठीक है। यही पूछा जाता है कभी कभी फायरवॉल क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूटर में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। ये आपका एक टाइप का क्या है, कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये डिजिटल कंप्यूटर है। इसके फुल फॉर्म क्या है, ये आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये आपको याद करनी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डेटा संसाधन प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है तथा कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, किसे, CPU को। इसका आंसर ये हो जाएगा। बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन, और आने वाले जो एग्जाम है उनमें भी यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। और आगे भी जो भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम लोगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन यही आते हैं और रिपीट भी यही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज में मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होता है। मैंने अभी बताया था आपको, आप उससे देखना, पीछे जाकर आप देख सकते हैं। 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं, 1024 MB होते हैं, ठीक है। 1024 ही होते हैं। अगर 1 गीगाबाइट बोलेगा 1024 MB, 1 KB बोलेगा तो 1024 बाइट, 1 MB बोलेगा तो 1024 KB, ऐसे आप 1024 लगा सकते हो। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1024 MB होता है। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को मापा जाता है, जो CPU साइकिल को दर्शाता है, किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसे ही अभी हमने क्या कहा था, CPU को मस्तिष्क भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है, ठीक है। वो क्या है, लाइट पेन है, ठीक है। लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन आपने देखा होगा, जैसे इसको स्टाइलिश भी बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा कि आजकल आप टैबलेट खरीदते हैं या आप कोई भी टैबलेट करते हो, उसके साथ जो पेन आती है वो यही होती है, उसे लाइट पेन कहते हैं, ठीक है। लाइट पेन कह सकते हैं आप, ठीक है। हाथ से चलाने वाली एक पेन होती है, ठीक है, जो ड्राइंग के लिए भी यूज की जाती है। आपने देखा होगा ड्राइंग टैबलेट आते हैं, उसमें भी लाइट पेन का यूज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइट पेन होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण उपकरण का उदाहरण है। तो हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज होता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज ये होता है कि जिसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि स्टोर करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। और ये और क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस उन्हें भी कहते हैं जो परमानेंट स्टोरेज होता है, यानी कि यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज किया जाता है। प्राइमरी स्टोरेज वो होता है, जैसे रैम होगी, कैसे मेमोरी होगी, ये प्राइमरी स्टोरेज पर आती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। रैम, कैसे मेमोरी, ठीक है, ये प्राइमरी स्टोरेज होती है। इनका स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है, ठीक है। और ये इसमें परमानेंट टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, ये वर्सेटाइल होते हैं। और द्वितीयक सेकेंडरी स्टोरेज में जो आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं वो क्या आ जाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क आ गया, ठीक है। हार्ड डिस्क और USB फ्लैश ड्राइव आ गई, और ये आपकी चिप आ गई, ठीक है, मोबाइल की। ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हार्ड डिस्क आपका, हार्ड डिस्क हो गया, USB फ्लैश ड्राइव हो गया, और आपकी जो चिप होती है, चिप होगी आपकी, मेमोरी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आप क्या कह सकते हैं, इसमें आपका रैम हो गया, कैसे मेमोरी हो गया, ये आपका क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर है
जो संबंध उपयोगकर्ताओं को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपागम करने देता है। तो फाइल सर्वर इसका आंसर है। फाइल सर्वर क्या होता है? फाइल सर्वर ऐसा सर्वर होता है जो फाइल्स को स्टोर और मैनेज करने का कार्य करता है। ठीक है, ये एक टाइप का कंप्यूटर ही होता है जो फाइल्स को स्टोर और मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, ये केंद्रीय सर्वर होता है फाइल सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या का प्रयोग होता था? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा होता था? फर्स्ट जनरेशन में आप ये याद कर लें कि ये हमेशा पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें आपका जो था वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन में होता था। सेकेंड जनरेशन में जो था ट्रांजिस्टर था। ठीक है, ये आपको याद करना है, ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन में जो था वो आपका आईसी। ठीक है, थर्ड जनरेशन में आपका आईसी का यूज होता था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और उसके बाद चौथे में आपका कौन सा आ गया? फोर्थ जनरेशन में, फोर्थ में आपका क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। तो आपको याद करना है, पहले में आपका वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, और थर्ड में आईसी, और फोर्थ में माइक्रो, और फिफ्थ में आपका क्या है? फिफ्थ में आपका है आप कह सकते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, फर्स्ट में आपका वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जो जनरेशन के थे उसमें ट्रांजिस्टर, थर्ड में आपका आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किससे पूछा है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग होता था? आईसी का। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद करना है। आगे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी मेमोरी है जो रैम के समान है? ठीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा रैम और सीपीयू के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। जो रैम के समान होती है, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज होती है, टेम्पररी होती है, वो कौन सी मेमोरी है? कैशे मेमोरी है। ठीक है, जो सीपीयू के काफ़ी नज़दीक होती है। ठीक है, उसे कैशे मेमोरी कहते हैं। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सरल बनाने के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं हाई लेवल सोर्स कोड को आसानी से पढ़ा जाता है। ठीक है, आसानी से पढ़ा जाता है, जिसे बाद में लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, और वो कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कंपाइलर। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? तो ई कॉमर्स क्या होती है? ई कॉमर्स वेबसाइट ये होती है जिसमें हम डिजिटली सामान को बेचते हैं। ठीक है, डिजिटली, यानी कि डिजिटली कैसे? इंटरनेट के थ्रू अपने सामान को बेचते हैं। तो वो कौन सी वेबसाइट नहीं है? फ्लिपकार्ट है, और स्विगी भी है, इसमें हम खाना, और ऊबर भी है। तो आपका कौन सा नहीं है? गूगल मैप। सिंपल है। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट आपको समझ में आ गया होगा क्या है। ठीक है, जिसमें हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी सामान को बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में सूत्र फॉर्मूला से पहले किया जाता है? किसका किया जाता है? इक्वल टू का किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसका पूर्ण रूप क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, आपको याद करना है, इसका फुल फॉर्म ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू? हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी है? वो है आपका कैशे मेमोरी। ये क्वेश्चन भी बनता है, कैशे मेमोरी। हाई स्पीड मेमोरी कौन सी होती है? वो कैशे मेमोरी होती है। ठीक है, जो सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं इसे, और सीपीयू के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड जो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है तब पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? फ्लैश ड्राइव कहते हैं। इस फ्लैश ड्राइव को ही हम क्या कहते हैं? पेन ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है, ये थंब ड्राइव भी कहते हैं इसी को हम, और डेटा स्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसके नाम है। मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं, या थंब ड्राइव भी बोलते हैं। ठीक है, THUMB, थंब ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव जो यूज होती है, ठीक है, जो यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं, तो वो क्या होती है? आपकी फ्लैश ड्राइव होती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। डेटा स्टिक भी बोलते हैं, ये इसके अलग अलग नाम है। डेटा स्टिक, ठीक है, डेटा स्टिक हो गया आपका। मेमोरी यूनिट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने टू रीड फॉर्म एंड राइट टू के लिए सबसे तेज है, तो सबसे तेज क्या होती है? रैम है।
नेक्स्ट है रैम की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। PROM का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, ये भी आपका रोम का टाइप है, इसका पूर्ण रूप क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे आपका EPROM का भी पूछ देते हैं, EPROM, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, ये क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके बाद यही आ जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, रीजेबल, ठीक है, ये भी पूछी जाती है। और प्रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये आपको पता होना चाहिए, याद कर लो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है, तो कौन सी की करती है, Ctrl+F2 करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये सारे CHSL में आए हुए हैं, आगे यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं कंप्यूटर के, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई, ये आई थी जावास्क्रिप्ट 1995 में। ये क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, HTML के साथ यूज की जाती है, तो ये कब आई थी, 1995 में। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, 1995 है प्रोग्रामिंग भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड इन द ईयर, कब इन्वेंटेड हुआ था, ये आपका 1989 में हुआ था। किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, 1989 में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, यहाँ पे ये पूछा गया है किस सन में इन्वेंटेड हुआ था और किसने किया था, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी फंक्शन कीज आर प्रेजेंट ऑन अ स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड, तो कितने फंक्शन की होती हैं स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड में, 12 फंक्शन की होती हैं। आपने देखा होगा टॉप पे F1 F2 ऐसे करके होती है, तो ये आपकी कितनी होती है, 12 होती हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। F1 जो होती है हेल्प के लिए होती है, Alt+F4 जिसने कंप्यूटर चलाया होगा, यूज किया होगा, ये सारी की के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली, तो Alt+E जो होता है एडिट ऑप्शन इन करेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये यूज होता है। Alt+Shift+D इंसर्ट द करेंट डेट, ठीक है, ये है करेक्टली मैच है। Ctrl+K कट सेलेक्टेड के लिए नहीं होता है, आपको पता है कट के लिए क्या होता है, Ctrl+X होता है, और ये जो होता है Ctrl+K ये हाइपरलिंक के लिए होता है, ठीक है। तो एक वीडियो में अभी बनाऊंगा शॉर्टकट की का भी, जिसमें सारी शॉर्टकट की होंगी, जिससे आपको ये इजीली पता हो जाएगा। और Ctrl+A किसके लिए होता है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट के लिए होता है, ठीक है। जैसे Ctrl+F फाइंड के लिए होता है, और आपके Ctrl+C होता है आपका कॉपी के लिए होता है, और Ctrl+B बोल्ड के लिए होता है, इस टाइप से Ctrl+P प्रिंट के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु हैज क्रिएटेड LISP द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसने क्रिएट की थी, जॉन मैकार्थी ने, ठीक है, ये आपको याद करना है, किसने क्रिएट किया था, जॉन मैकार्थी ने, LISP। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, आ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट यूजेज HTTP प्रोटोकॉल इज नोन एज, वो क्या होता है, वेब सर्वर होता है जो HTTP प्रोटोकॉल का यूज करता है। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, वेब पेज को सर्व करता है, ठीक है। सर्वर का मतलब भी होता है सर्व करता है। जैसे आप कोई भी कुछ भी आपको सर्च करना होता है, आप सर्च में करते हैं, तो वेब सर्वर क्या कहता है, वो वेब पेज को सर्च करके आपको सीधे दिखा देता है, ठीक है। तो वेब सर्वर जो होता है, अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट यूजेज HTTP प्रोटोकॉल इज नोन एज वेब सर्वर, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दावली में निबल को कहा जाता है, मैंने आपको बताया था निबल को क्या कहा जाता है, हाफ बाइट भी कहा जाता है। एक निबल में कितना होता है, 4 बीट होता है, ठीक है, मैंने कराया था आपको पहले एक निबल में, तो इसको हाफ बाइट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, ये किसने बनाया था, ये इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004, ये भी आपको पता होना चाहिए, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, इंटेल कॉर्पोरेशन ने। नेक्स्ट है, लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं अपनी पहली वीडियो में। लिनक्स आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज है और यूनिक्स है, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार ऑफ नेशनल डिफेंस, तो कौन से कंप्यूटर यूज किए जाते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, वो कौन से कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आपका क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल और एनालॉग का मिक्सचर होता है, ठीक है, दोनों कंप्यूटर इसमें यूज होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। नेक्स्ट आपका करते हैं, नेक्स्ट है, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द डिजाइन टैब,
तो कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? ऑल्ट प्लस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रैक बॉल इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। मैंने आपको बताया था ट्रैक बॉल क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है, सेम माउस की तरह होती है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। नेक्स्ट है, द फर्स्ट बारकोड सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई। किसने किया था फर्स्ट बारकोड सिस्टम डेवलप? किसने किया था? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने। ठीक है, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 क्या होता है? टेराबाइट होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ठीक है, इनके बारे में। तो आपका क्या होता है? 1 पेटाबाइट इक्वल टू कितना होता है? 1024 टेराबाइट। ठीक है, टीबी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स WORM इज एन एक्रोनिम ऑफ। तो WORM की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, WORM होता क्या है? ये क्या होता है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम, इसका जो काम होता है ये इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। ये एक आपका एक टाइप से आप कहते हैं वायरस बोल सकते हैं आप इसे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। तो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कौन सी नहीं है? तो सॉफ्ट कॉपी होती क्या है? सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होती है, ठीक है, डेटा की। जैसे फाइल आप देखते हैं कंप्यूटर में, फाइल देखते हैं, वो आपका क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये होता है कि हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है। तो आपको बताना है कि इसमें से सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कौन सी नहीं है। प्रोजेक्टर में जो भी आपका डेटा दिखता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है, क्योंकि उसको आप टच नहीं कर सकते। मॉनिटर में आप कोई भी फाइल देखते हैं वो भी आपके सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में होती है। ठीक है, उसको भी आप टच नहीं कर सकते। तो सॉफ्ट कॉपी का आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉफ्ट कॉपी क्या है। और उसके बाद स्पीकर जो होता है, जैसे साउंड भी हो सकती है सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, साउंड जो है, साउंड को आप टच नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। तो यहाँ पे आपका जो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है वो क्या है? प्लॉटर है। तो प्लॉटर क्या होता है? एक टाइप का प्रिंटर होता है जिसमें आपका प्रिंट होके चीजें आती हैं। तो आपका क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। मैंने आपको बताया था फर्स्ट में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। ट्रांजिस्टर कौन से जनरेशन में थे? सेकेंड जनरेशन में। थर्ड में कौन से थे आपके? थर्ड में आईसी थी, और फोर्थ में आपका माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस का मतलब क्या होता है? जिस डिवाइस को हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सके। तो आईपॉड से आपका क्या है? पोर्टेबल डिवाइस है। लैपटॉप से आपका थंब ड्राइव से। थंब ड्राइव क्या होते हैं? मैंने बताया था पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव भी इनको कहते हैं। ठीक है, फ्लैश ड्राइव, उसे ही हम थंब ड्राइव भी कहते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ये आपके पोर्टेबल नहीं होते, क्योंकि इनके साथ बहुत सारी चीजें होती है, उसको आप एक साथ एक आदमी नहीं ले जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस कौन सी? आपका स्पीकर इनपुट नहीं है, ये आउटपुट है, क्योंकि साउंड आपको सुनाता है, आउटपुट है। प्रिंटर भी आपका आउटपुट है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट है। इनपुट डिवाइस कौन सी? आपकी स्कैनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये आपके आंसर नहीं होंगे, तो इनपुट डिवाइस आपकी क्या है? आंसर जो होगा आपका स्कैनर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, मैक ओएस है, एसक्यूएल आपका नहीं है। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, ये आपका डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, एसक्यूएल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ अ लाइन और टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर। तो कौन सी शॉर्टकट की होती है उसके लिए? Ctrl+E। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू इंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। ठीक है, कौन सी डिवाइस नहीं यूज की जाती है डेटा को इंटर करने के लिए? यानी कि वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं होगी। माउस आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। जो नहीं है इनपुट डिवाइस वो कौन सी है? मॉनिटर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। मॉनिटर यूज नहीं किया जाता है डेटा को इंटर करने के लिए कंप्यूटर में। ठीक है, ये डेटा को आपको शो करता है, दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? तो किसने किया था? समरेंद्र कुमार मित्रा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उपकरण है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह के डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए दिशाओं में घुमाया जाता है? मैंने जॉयस्टिक के बारे में आपको बताया था, इसका आंसर जॉयस्टिक हो जाएगा। जो आपका एक, जैसे आपने देखा होगा गाड़ी चलाई होगी, इसमें गियर होता है, तो गियर की तरह होता है। आप इसे चारों दिशाओं में ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, कई दिशाओं में। अब तो चारों दिशाओं में गए, वैसे 3 दिशाओं के लिए होता है। तो जॉयस्टिक आपका गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलता है?
तो एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल में जो कन्वर्ट करता है वो कौन सा होता है, डिजिटाइजर होता है। ठीक है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, तो यूआरएल का जो पूर्ण रूप होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका आपने देखा होगा, आप किसी भी वेबसाइट में जाते हैं तो उसका यूआरएल होता है। ठीक है, उसका लिंक होता है, तो आप उसको उसे ही यूआरएल कहते हैं। तो उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेलीफोन लाइनों के जरिए कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, मॉडेम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था, व्हाट्सएप को 2009 में शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। ठीक है, जीके का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था, 2009 में। नेक्स्ट है कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन आ गया, किसे माना जाता है, सीपीयू को। नेक्स्ट है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है, अभी मैंने बताया था किसका, आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, जिसके पास कंप्यूटर है वो आप F1 दबा के देख सकते हैं, तो इसका आंसर हेल्प के लिए क्या हो गया, F1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VGA का क्या अर्थ है, तो VGA का जो अर्थ है वो आपका क्या है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, तो VGA के फुल फॉर्म क्या है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये क्या होता है, आपने देखा होगा, ये एक टाइप के पोर्ट होते हैं। एक VGA केबल आपने सुनी होगी, अगर नहीं तो आप सर्च करके देखना। कंप्यूटर का पोर्ट भी होता है जिसमें पिन टाइप की होती हैं, उसे हम VGA कहते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, जैसे मॉनिटर और ये वो किस लिए होता है, मॉनिटर और सीपीयू को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, VGA केबल और ये VGA पोर्ट होता है, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या होती है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल द्वारा सफारी पहली बार कब जारी किया गया था, 2003 में। सफारी क्या है, ब्राउजर है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, वैसी सफारी भी एक ब्राउजर है। किसका ब्राउजर है, एप्पल का। जो एप्पल फोन चलाते होंगे उन्हें पता होगा। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किस लाइन या टेक्स्ट को पेज के बीच में लाने के लिए सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, दोबारा क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने पहले बताया था किसका, Ctrl+E का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है। ठीक है, फायरवॉल मैंने बताया था नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों का एक संयोजन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का फुल फॉर्म क्या होता है, VRML का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दोबारा क्वेश्चन आ गया। यूनिक्स है, मैक ओएस है, लिनक्स है, क्या नहीं है, SQL नहीं है, तो इसका आंसर आपका SQL हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, दोबारा आ गया, इसका क्या आंसर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस क्या है, स्कैनर है। ठीक है, मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, प्लॉटर है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन आ गए हैं। उसके बाद है पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कंप्यूटर के संदर्भ में WRM का किसका संक्षिप्त रूप है, दोबारा आ गया, राइट वंस रीड मैनी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से, दूसरी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं और आगे भी यही रिपीट होंगे, तो आप इन्हें देखें। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपका इनपुट डिवाइस है इसका, ट्रैक बॉल। पहली बार कोड, ये भी आपका रिपीट हो गया है, ये आपका नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड है इसका आंसर। और यह आपका कंप्यूटिंग के क्षेत्र में HLL का क्या अर्थ होता है, HLL का अर्थ क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहीं पर ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आगे आने वाले जो एग्जाम है उसमें ये जरूर आएगा। ठीक है, खासकर जो है 10 क्वेश्चन आते हैं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और CHSL के एग्जाम, जो CPO का एग्जाम होने वाला है, उन सब के लिए, और NTPC में भी आपके कंप्यूटर के 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।